बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान की। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े की बीफ चटखारा बोटी, जो बनानी बहुत आसान है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाती है। तो इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इसके लिए हमारी हौसला अफजाई भी होती है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने बीफ ले लिया है। मेरे पास 1 किलो बीफ है। इसकी मैंने जो कटिंग करवाई है, अच्छा ये हमें कुर्बानी वाला बीफ नहीं लेना, बल्कि ये बिल्कुल फ्रेश बीफ लेना है, इसलिए इसकी ज़बरदस्त बनेगी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करवा ली है। कटिंग करवाने के बाद उसको हमने क्या करना है कि सीधा इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर ही डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले, जिसमें लहसुन की कुछ कलियां हैं, 1 अदद प्याज है रफली काट लिया था। बाकी मसाले डाल लेते हैं, जिसमें नमक आधा चम्मच, हल्दी पाउडर जो है वो चौथाई चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच और इसमें जाएंगे 2 से 3 कप पानी के। और इसको हम ढक्कन बंद करके 15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए। हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, बल्कि लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो माशाल्लाह से जो हमारा गोश्त है बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो पानी है इसको खुश्क कर लेना है और इसके बाद हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। इसको हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पानी इसका खुश्क हो गया, हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। बस इसी तरह से इसके ऊपर हम डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच डालेंगे इसमें खुश्क धनिया साबुत, आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे कलवंजी और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे अजवाइन का। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे मैदे के। अच्छा, यहाँ पे आप इसको कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं और बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ मैदे का ही यूज़ करूँगी। इधर हमने जो है कुकिंग ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। बस इसी तरह से एक एक बोटी उठा के हम इसको फ्राई करते रहेंगे। ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, बस उलटते पलटते हुए हमने इसको 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कलर इसका बहुत ही अच्छा आ चुका है। बस इसी तरह से हम सारी बोटियों को फ्राई कर लेंगे। तो जो हमारा बीफ चटखारा बोटी है माशाल्लाह से बनके तैयार हो चुकी है। अभी आपको इसको चेक करवाऊँ तो कितनी अच्छी से टेंडर हुई है। साथ में मैंने ये देखिए कितनी अच्छी इसकी टेंडर हो चुकी है। साथ में हमने क्या किया है कि मायोनीज़ और केचप दोनों को मिक्स करके हमने साथ में उसके साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी खाएं। तो बस इसी तरह से चटखारा बोटी तैयार करें और इन्जॉय करें। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से बने। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो ऐसे ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।